हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस क्लास में हम कंपाइलर के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में गिवन है, वो सभी टॉपिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मेरे जेआरएफ ममता कंप्यूटर नाम से चैनल बना हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ओके, आप इनका प्रिंट आउट निकाल के आप इनको लर्न कर सकते हो। वैसे आप पीडीएफ के रूप में आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में देख सकते हो, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपाइलर। तो गाइस, कंपाइलर क्या होता है आपका, अब पेपर में आ सकता है व्हाट इज कंपाइलर। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर से रिलेटेड आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कंपाइलर फिर उसके पार्ट्स, फिर उसके फेसिस वगैरह काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। ओके, तो व्हाट इज कंपाइलर। देखो गाइस, पहले हमारे असेंबलर आता था। तो असेंबलर क्या होता था, आप सोर्स प्रोग्राम वो इनपुट टाइप में लेता था और बाइनरी में कन्वर्ट कर देता था। फिर कंपाइलर आया, फिर कंपाइलर ह्यूमन से हाई लेवल लैंग्वेज से सोर्स प्रोग्राम लेता है, फिर असेंबलर में वो कन्वर्ट करता है, फिर असेंबलर से वो बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, फिर हमारा आप कंपाइलर यूज होता है ओनली, तो कंपाइलर हमारा टारगेट लैंग्वेज में कनेक्ट करता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये तो आपका है सोर्स प्रोग्राम। ओके, सोर्स प्रोग्राम से ये आपका कंपाइलर है। ओके, कंपाइलर। अब ये कंपाइलर आपका टारगेट प्रोग्राम आपको जनरेट कर देता है। तो सोर्स प्रोग्राम आप हम किस में लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में, और ट्रांसलेट प्रोग्राम हमारा निकल के आता है लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, तो कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है, ए कंपाइलर टेक्स ए सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज एन इनपुट एंड इट प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। ओके, आप डायग्राम के द्वारा भी इनको बता सकते हो, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, आप लर्न कर सकते हो। अब डिफरेंट टाइप के वो आपके क्या होते हैं कंपाइलर, कौन कौन से होते हैं, आप डिफरेंट टाइप के कंपाइलर देखिए। तो आपके डिफरेंट टाइप के 6 कंपाइलर होते हैं। ओके, नेटिव कंपाइलर, होस्ट कंपाइलर, सोर्स कंपाइलर, डीकंपाइलर, इंक्रीमेंटल कंपाइलर, कंपाइलर कंपाइलर। तो कितने आपके 6 टाइप के कंपाइलर हुए। नेटिव कंपाइलर क्या होता है गाइस, नेटिव कंपाइलर या होस्ट कंपाइलर, इसकी डेफिनेशन हो सकती है एक कंपाइलर विच जनरेट टारगेट कोड विच रन ऑन द सेम मशीन। मतलब उसी मशीन पर आपका टारगेट कोड भी वो जनरेट कर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सी का है, ओके, सी है वो सेम ये काम करती है। आपकी जावा सी है, वो भी आपका सेम प्लेटफॉर्म पर आपका टारगेट कोड जनरेट करके देती है। ओके, मतलब सेम मशीन पर आपका कंपाइलर रन करता है, वही आपका सोर्स कोड होता है, वही आपका टारगेट कोड जनरेट कर दे सकता है। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है गाइस, क्रॉस कंपाइलर सेकंड कंपाइलर आपका देखिए, एक कंपाइलर विच जनरेट ए टारगेट कोड विच कैन रन ऑन द अनदर मशीन। ओके, दूसरी मशीन पर आपका रन होता है। ओके, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के आपके वो होते हैं, जैसे जावा सी हुआ, इस पर अब आपका पोर्टेबिलिटी है, प्लस में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो फीचर्स देने लग गए, तो अनदर उस पर आपका मशीन पर वो टारगेट कोड जनरेट कर देते हैं। ओके, थर्ड आपका है सोर्स टू सोर्स प्रोग्राम। तो गाइस, ये क्या होता है आपका एक कंपाइलर विच कन्वर्ट ए सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मतलब सेम एक हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में ही आपका प्रोग्राम कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये आपका सोर्स टू सोर्स हुआ।
उसके बाद डीकम्पाइलर, डीकम्पाइलर आपका रिवर्स ऑफ कंपाइलर होता है। ओके, रिवर्स ऑफ कंपाइलर मतलब जैसे लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। अब यहाँ पर हमारा क्या था कि सोर्स जो आपका सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स जो कोड है उसको कंपाइलर ट्रांसलेट करता था लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, अब डीकम्पाइलर मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है यहाँ पर, उसको आपको कन्वर्ट करता है सोर्स में। तो ये डीकम्पाइलर मतलब इसका उल्टा। इंक्रीमेंटल कंपाइलर गाइस, इंक्रीमेंटल कंपाइलर आपका ये होता है, डेफिनेशन आप राइट कर सकते हो, एक कंपाइलर विच विल रिकम्पाइल एनी मॉडिफाई पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, ओके, एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर आपने काफी लंबा प्रोग्राम राइट किया, यहाँ पर बीच में से आपने कोई एरर आई, उसको आपने फिर से कंपाइल किया, तो वो आपका इंक्रीमेंटल कंपाइलर होता है। ओके, जो पार्ट में आप मॉडिफाई किया है वही पार्ट फिर से कंपाइलर करना इंक्रीमेंटल कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर क्या होता है गाइस, एक कलेक्शन ऑफ टूल्स विच हेल्प एस टू ऑटोमेटिकली जनरेट द डिफरेंट फेसेस ऑफ कंपाइलर। ओके, अब गाइस यहाँ पर आपसे पूछ भी सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या डिफरेंस है आपका। ओके, तो सबको पता है कंपाइलर होल प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर स्कैन करता है लाइन बाय लाइन को। ओके, कंपाइलर का आपका डिबगिंग स्लो होता है और इसका आपका इंटरप्रेटर का डिबगिंग फास्ट होता है। कंपाइलर आपका फास्ट होता है और इंटरप्रेटर आपका स्लो होता है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है। अब फेसेस ऑफ कंपाइलर है, ये आपके कंपाइलर के फेसेस है। ओके, तो इसमें आपने टू में फेस में डिवाइड किया हुआ है, फ्रंट एंड फेस एंड बैक एंड फेस। ओके, आपका यहाँ तक फ्रंट एंड आता है, आपका ये मिड का आता है और यहाँ पर आपका बैक एंड फेस आ गया यहाँ पर। ओके, तो इसमें क्या है गाइस कि आपका इसमें 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस से लेकर आपका सिमेंटिक एनालिसिस आपका एनालाइजिंग कहलाता है। ओके, इसमें आपका लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। तो यहाँ ये डायग्राम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और इसमें 1 बाय 1 करके आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए लेक्सिकल एनालिसिस आपका क्या होता है। ओके, तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या गाइस, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट टोकन से। यहाँ पर टोकन आपका स्कैनर यूज होता है। ओके, ओके, सेकंड है आपका सिंटैक्स एनालिसिस। यहाँ पर क्या है, सिंटैक्स एनालाइज प्रोसेस द टोकन एंड जनरेट सिंटैक्स पार्स ट्री टू चेक द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम, कि हमारा प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है वो सही है नहीं है। तो यहाँ पर हम पार्स ट्री हमारा यूज होता है। ओके, उसके बाद सिमेंट्रिक एनालाइजिंग, सिमेंट्रिक ऑफ प्रोग्राम इज चेक एंड ऑटोमेटिकली डिकोडेड पार्स ट्री इज जनरेटेड। उसके बाद आईसीजी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसमें क्या होता है गाइस, आईसीजी विल जनरेट द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ द कोड। उसके बाद बैकएंड आपका आ जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें होता है आपका परफॉर्म कोड इम्प्रूवमेंट ऑप्टिमाइज मेथड, जो भी मेथड होते हैं आपको उसको यूज करना होता है। कोड जनरेशन फेज, जनरेट द टारगेट कोड। ओके, तो इस तरह से आपका ये होता है, ये सोर्स प्रोग्राम होते हैं आपके, इनको फ्रंट एंड को आप सोर्स प्रोग्राम बोलते हो। ओके, और ये आपका मिड एंड होता है, देन आप इसको मशीन, ये आपका मशीन पर वर्क होता है और यहाँ पर जो भी आपका निकल के आता है उसको आप टारगेट प्रोग्राम बोलते हो। और सोर्स प्रोग्राम ह्यूमन लिखता है, टारगेट प्रोग्राम आपका मशीन लिखता है। तो इस तरह से गाइस आपका ये कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये आप अच्छे से राइट कर सकते हो, सिंपल टेबल आपकी सिंटैक्स एनालाइज एंड सिमेंटिक एनालाइज में होती है। एरर हैंडल, कंपाइलर एरर हैंडल का काम तो करता ही है। तो ये जितना मतलब कंपाइलर से जो क्वेश्चन आए आप सभी ये पॉइंट राइट कर देना, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कट कर सकता। एंड उसके बाद हम फटाफट देखते हैं
ओके, टोकन्स ये मैंने यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया हर चीज, लेकिन ये यहाँ पर राइट भी किया हुआ है। तो ये वन बाय वन करके आप इनको लर्न कर सकते हो 4 5 यहाँ पर नोट्स के रूप में। वैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि होते क्या। अब आपके सिलेबस में टोकन भी दिया हुआ है, तो टोकन्स क्या होते हैं आपके, आप सभी को पता है कि टोकन्स क्या होते हैं। आपका अल्फाबेट स्ट्रिंग हुआ, आपका स्पेशल सिंबल हुआ, इस तरह के आपके टोकन्स होते हैं गाइस। ओके, वैसे डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ए टोकन इज ए क्लास और कैटेगरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द सोर्स प्रोग्राम विच हैज सेम मीनिंग। ओके, जैसे आपका मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, ये आप पेपर में भी राइट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे आपके टोकन से, अगर टोकन का क्वेश्चन आपका आता है तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो। गाइस पार्स ट्री आपका दिया हुआ है, तो पार्स ट्री आपका बॉटम डाउन और टॉप डाउन, बॉटम डाउन, लेफ्ट मोस्ट डाइवेशन एंड राइट मोस्ट डाइवेशन, ये सब आपके सिलेबस में गिवन है। तो मैं ये 1 बाय 1 करके आपको बता देती हूँ। तो लेफ्ट मोस्ट डाइवेशन क्या होता है गाइस, यहाँ पर अगर आपका आया तो आप ये चीजें राइट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ड्राइव में ए स्ट्रिंग बाय द एक्सपेंडिंग द leftmost non-terminal at each step is called the leftmost derivation। ओके, लेफ्ट मतलब यहाँ पर जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, या आपके स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया है A-B-B-A, तो आपने लेफ्ट आपका इसका का है, आपका ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो लेफ्ट से आप इसको डिवाइड करोगे। ओके, राइट मोस्ट है कि आप यहाँ राइट से आप चलोगे, ये आपका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो इधर से आप इसको ड्राइव करना स्टार्ट करोगे, तो ये राइट मोस्ट होता है आपका। पेपर में है तो आप ये सब राइट कर देना। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी है आपकी। प्रॉपर्टी देख लीजिए पार्स ट्री की क्या होती है। Each node of a parse tree is the start symbol of the grammar. Each left node of the parse tree represent a terminal symbol. Each interior node of parse tree represent a non-terminal symbol. Parse tree is independent of the order in which the produce are used during the derivation. Okay, ये सब आप यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन आप देख सकते हो। डिफाइन टोकन, टोकन क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। सिंबल टेबल क्या होती है, आपके पोर्टेंट को बोलते हो आप। A simple table is a data structure containing the record of each identity which feed of the attribute and identifier. The data structure allows us to find the record for each identifier equally and the store of the retrieved data from the record quickly. Okay, कंपाइलर क्या होता है आपका। कंपाइलर तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो ये आपका पूछ सकता है व्हाट इज कंपाइलर। देन उसके बाद आपका व्हाट इज क्रॉस कंपाइलर, ये सब मैंने आपको बता दिए है। तो आप लास्ट में आता है टॉप डाउन पार्सिंग क्या होता है गाइस। तो टॉप डाउन पार्सिंग में आप क्या होता है, आपका टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन पार्सिंग आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आप मान के चलना है कि पेपर में 100% आपका टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन पार्सिंग ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इसमें आप अच्छे से मतलब देख कर जाना। तो गाइस टॉप डाउन पार्सिंग में आप LMD यूज करते हो। क्या यूज करते हो, LMD। और टॉप डाउन, बॉटम डाउन में आप आपका RMD यूज करते हो। ओके, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, ये टेक्निक है आपकी, जो भी लेवल बाय लेवल आप करते हो। लेकिन कैसे करते हो आप, लेफ्ट मोस्ट से करते हो। जैसे कोई भी आपको स्ट्रिंग दी हुई होगी, तो इसका स्ट्रिंग में आपका जैसे ID प्लस में ID मल्टीप्लाई में ID, तो इसको आप पहले लेफ्ट से स्टार्ट करोगे देन राइट से, और बॉटम डाउन में पहले राइट से स्टार्ट करोगे लेफ्ट में जाओगे। तो इस तरह से इसमें प्रोसेस होता है, आप रीड कर सकते हो। ओके, ये आपके नोट्स है। डिफरेंट बिटवीन मैंने यहाँ डाल दिए, ICG कोड डाल दिया मैंने, ये इंटरमीडिएट का काम करता है। सोर्स कोड होता है, उसके बाद टारगेट कोड होता है, ये इंटरमीडिएट का काम आपका करता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम
चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।